21 जून 1975 दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया था। उन्होंने लाखों की भीड़ के सामने प्रधानमंत्री को ललकारते हुए कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उनके इस एक वाक्य ने पूरे राष्ट्र को ऐसा उद्वेलित किया कि सत्ता की नींव हिल गई। घबराई इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति जिस साहित्यकार की लेखनी से उपजी थी, उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। आज उनकी पुण्यतिथि है और हम उनके जीवन के कुछ प्रसंग आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिनकर जी ने लिखा था, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 1934 में दिनकर जी अंग्रेज सरकार में सब रजिस्ट्रार बहाल हुए थे, लेकिन वह अपनी कविताओं में अंग्रेजी सरकार को ललकारते रहे। उनकी रचनाओं से अंग्रेजों को लगा कि दिनकर का राष्ट्रवाद सरकार के खिलाफ है। उन्हें परेशान करने की कोशिशें हुई। 4 साल में उनका 22 दफा ट्रांसफर किया गया। एक बार लाल किले पर कवि सम्मेलन का आयोजन था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू मुख्य अतिथि की हैसियत से पहुंचे थे और भारत के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर भी कविता पाठ के लिए आए हुए थे। मंच पूरी तरह तैयार था। पंडित नेहरू और दिनकर एक साथ मंच की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। इसी बीच अचानक पीएम नेहरू का पांव डगमगा गया और दिनकर जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें संभाल लिया। नेहरू जी ने दिनकर से कहा, धन्यवाद दिनकर जी, आपने मुझे संभाल लिया। दिनकर जी ने इसके जवाब में जो कहा, उसने नेहरू जी को लाजवाब कर दिया। दिनकर जी ने कहा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है नेहरू जी, राजनीति जब जब लड़खड़ाती है, साहित्य उसे ताकत देता है। रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो वे बेबाक टिप्पणी करने से गुरेज नहीं करते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन जब देश हित की बात आई तो दिनकर जी ने बगैर लाग लपेट नेहरू सरकार के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। 1962 में हम चीन से युद्ध हार चुके थे, संसद का सत्र हो रहा था, तब दिनकर जी ने यह कविता पढ़ी जिससे पूरा सदन सन्न रह गया था। ये पंक्तियां इस तरह थीं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। हरिवंश राय बच्चन जी ने दिनकर जी के लिए कहा था कि उन्होंने श्रम साध्य जीवन जिया, उनकी साहित्य साधना अपूर्व थी। एक प्रसंग का जिक्र करते हुए बच्चन जी ने लिखा, कुछ समय पहले मुझे एक सज्जन ने कलकत्ता से पत्र लिखा कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना कितना उचित है। मैंने उन्हें जवाब में लिखा था, यदि 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें मिलते तो यह उचित सम्मान होता। ये सम्मान उन्हें गद्य, पद्य, भाषणों और हिंदी प्रचार के लिए मिलने चाहिए थे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए IDTV इंद्रधनुष के साथ।